पहलगाममध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्य दलानं ऑपरेशन सिंदूर सुरू केलं। हे ऑपरेशन 7 मे पासून सुरू झालंय ते आज 10 मे रोजी थांबवण्यात आलंय। पुढील सूचना येईपर्यंत सरकारने अधिकृतपणे हे ऑपरेशन थांबवत आहे असं जाहीर करण्यात आलंय। दरम्यान मुंबई प्रेस क्लब येथे झालेल्या वार्तालापामध्ये लोढा फाउंडेशनच्या प्रमुख मंजू लोढा, त्यांचे चिरंजीव अभिषेक लोढा आणि त्यांच्या पत्नी विनती लोढा यांच्या लोढा फाउंडेशनच्या वतीनं ऑपरेशन सिंदूरमध्ये शहीद झालेल्या कुटुंबियांसाठी मदतीचा हात पुढे केलाय। हमारे फौजियों के लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचने का सही समय। हमारे फौजी भाइयों ने पूरे मन से, प्लानिंग से, हिम्मत से हमारे एनिमी को बहुत अच्छी तरह से उस जवाब दिया है और पूरी दुनिया को बताया है कि भारत की क्या सक्षमता है और भारत के नेतृत्व का जो दृढ़ निश्चय है भारत को प्रोटेक्ट करने का, गलत लोगों से, गलत नेशन से लड़ने का, उसको हमारे आर्म्ड फोर्सेस बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत सराहनीय तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस संदर्भ में लोढा फाउंडेशन जो भारत को 2047 तक प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि भारत एक डेवलप्ड नेशन बने, उसके लिए लोढा फाउंडेशन काम करता है। लोढा फाउंडेशन भारत की सेकंड सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स का 1/5 ओनर है और उस लोढा फाउंडेशन में करीबन 25,000 करोड़ की पूंजी जमा की गई है जो केवल सोशल कामों के लिए यूज की जाएगी। लोढा फाउंडेशन के कामों में जो भी उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी बनाई है, वो ऐसे समय में लोढा फाउंडेशन ने ये निश्चय किया है कि वो सारी कैपेबिलिटी बड़े से बड़ी तरीके से जो कोई फौजी या दूसरे विक्टिम इस ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान का बलिदान कर रहे हैं या उनको बड़ी चोट लगी है, तो उन सब की फैमिली को पूरे मन से लोढा फाउंडेशन सपोर्ट करने का अपना दृढ़ निश्चय और फुल कंट्रीब्यूशन करेगी। आज़ादी हमें मिली कई लोगों की शहादत के पश्चात, लेकिन आज़ादी के साथ ही हमारा देश जो है 2 भागों में बंट गया और हमें निरंतर युद्ध की विडंबनाओं को सहना पड़ा। हमारा देश हमेशा शांति प्रिय रहा है। उन्होंने कभी भी आगे चलकर किसी पर युद्ध नहीं किया, लेकिन अगर पलटकर किसी ने हम पर युद्ध किया है तो हमने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज ये स्थिति आ गई है कि 1 के बदले 11। अब हम डर के पीछे नहीं रहेंगे और आज हमारे मोदी जी ने, हमारे लाडले प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हमारा नेतृत्व किया है, हम उनको नमन करते हैं। हमारी सेना और सेनाध्यक्ष को हम नमन करते हैं कि किस तरह से हमारे जाबाज सिपाही सरहद पर एक युद्ध लड़ रहे हैं। तो हम देश के नागरिक होकर ये कार्य क्यों नहीं कर सकते। हमसे जितना होगा, जितना बन सकेगा, हम इन परिवार के लिए, इन सैनिकों को, इनके परिवार को यही बताएंगे कि आज आप अकेले नहीं हो। देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ है। तो आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें कि हमारा एक भी सैनिक बेवजह शहीद न हो और जो शहीद हो गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए हर दिन हम कोई भी एक मंत्र का जाप करें जो आपका मंत्र है और उनकी लंबी आयु के लिए हम प्रार्थना करें। तो ये जो एक छोटी सी मदद जो हम करने वाले हैं, हालांकि इंडियन आर्मी का खुद का एक सेटअप, एक प्रोसेसेस हैं, एक है, बट उसके एडिशनल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है हमारे सर की तरफ से। तो इसके अंदर मैं बस यही कहूँगा कि पूरी फौज अभी भारतीय सेना वहाँ पे लड़ रही है। हम हमारी तरफ से इस कंट्रीब्यूशन के अलावा हम ये कर सकते हैं कि लेट्स ऑल कैन बी इंडियंस हु आर वर्थ फाइटिंग फॉर। पूरा साथ दें, अननेसेसरी सोशल मीडिया पर जो बहकावे के मैसेजेस आ रहे हैं उनको फ्लोट ना करें और तन मन धन से पूरा भारतीय सेना का साथ दें। थैंक यू सो मच। बट एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा कि प्लीज हम सब लोग इसमें साथ रहें। जिस तरीके से आप अपना इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चाहे बात से, चाहे इंफॉर्मेशन को फिल्टर करके उसको सही इंफॉर्मेशन शेयर करके, या जिस तरीके से भी, प्लीज इस सब में आप अपना कंट्रीब्यूशन जरूर करें। खासकर आप मीडिया लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज वॉर के अंदर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है जो कि हमारा दुश्मन हमारे पर खेलते हैं, वो होता है प्रोपेगेंडा वॉरफेयर। गलत इंफॉर्मेशन को शेयर करना, लोगों को डराना।
उन्हें गलत इंफॉर्मेशन से उनका सहानुभूति को तोड़ना और हमारे बीच में तोड़ डालना। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तो प्लीज आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, हम हमारी जिम्मेदारी करेंगे, आप हमारे अपनी जिम्मेदारी करेंगे, तभी ये देश महान बनेगा, तभी भारत वहां पहुंचेगा जहां। प्रियंका सिंह, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई।